लाहौर कराची के फ़िज़ाई रूट्स को 2 रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर बंद रखने का फ़ैसला। लाहौर कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के सेक्टर्स को आज और कल बंद रखा जाएगा। मखसूस सेक्टर्स में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक फ़ज़ाई मशक़ें होंगी। ख़ित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की कड़ी निगरानी। पाक फ़ज़ाइया अलर्ट, कमर्शल परवाज़ों के जंगी तैयारों की मशक़ों के दौरान एहतियात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में नए कॉलेजेस के क़याम का बड़ा तालीमी इक़दाम। 2 अरब 37 करोड़ रुपये से ज़ायद की लागत से 7 नए कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत 7 नए कॉलेजेस को तरजीही बुनियादों पर कायम किया जाएगा। मौजूदा माली साल के दौरान मनसूबे के लिए 2 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। मुखालिफिन पंजाब से तरक्की और खुशहाली में मुकाबला करें। सूबे में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत रोल मॉडल बन चुकी दूसरे सूबे आज मरियम नवाज से सीखने की ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत तमाम इदारों में जदीद इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। अच्छी बात मुझे इस प्रोग्राम की लगी नंबर 1 ये कि ये एक बिजनेस मॉडल है। देखें अब क्या हो रहा है पंजाब में, वी आउटसोर्स मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि आपके टर्शरी केयर भी वो नहीं दे रहे क्योंकि अपना इंटरेस्ट है। देखें 3 चीज़ें हैं जो कि किसी भी हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 क्रेडिबल डाटा। दूसरी चीज़ जो आपको देनी है वो देनी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी at every level of the society. मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब सायरा अफजल तारर का तकरीब से खिताब। कहा कि क्रेडिबल डेटा काउंटर चेकिंग हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान 10 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गवर्नर पंजाब को गुलदस्ते पेश किए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर पंजाब फ्रांस में मुकीम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभाल लिया। गवर्नर पंजाब गैर मुल्की दौरे पर रवाना। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने कायम मुकाम स्पीकर का ओहदा संभाल लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कायम मुकाम स्पीकर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। धुंध की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर आने वाली मुतादिद गाड़ियां ताखीर का शिकार। कराची से आने वाली फरीद एक्सप्रेस 6 घंटे 40 मिनट लेट, कराची एक्सप्रेस 4 घंटे और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे 55 मिनट ताखीर से पहुंचेगी। मिल्लत एक्सप्रेस भी 3 घंटे लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। पाकिस्तान रेलवेज में बोगियों की कमी। लाहौर स्टेशन पर बोगियों की कमी की वजह से ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। एक गाड़ी की बोगी को दूसरी गाड़ी की बोगियों के साथ एडजस्ट करके चलाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 400 के करीब मुसाफिर बोगियों की कमी का सामना है। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि रवां महीने मज़ीद 50 कोचेस सिस्टम में शामिल कर दी जाएंगी। लाहौर में खुनक हवाओं का राज, शहरी कपकपाने लगे। पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। शदीद सर्दी की लहर 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। ठंडे ठार मौसम में शहरी गर्म मलबूसात लेने लंडा बाजार पहुंच गए। शाहदरा में शहरी कोट, जैकेट्स और स्वेटर लेने में मसरूफ। शहरियों का महंगाई का शिकवा। कहते हैं यहाँ पहले हर चीज़ सस्ती मिल जाती थी, लेकिन महंगाई ने सस्ता लंडा बाजार भी महंगा कर दिया है। पिछले साल काफ़ी महंगा है। पिछले बार जैकेट 1500-2000 कहते पे बहुत महंगाई है। चाहिए लंडा घट ही होना चाहिए। हम स्कूल में जाते तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इसलिए हम जैकेट लेने हैं अपनी पसंद की। तो रेट कैसे हैं? बहुत ज़्यादा।
सुबह के इब्तदाई लम्हात गहरी धुंध और दरख्तों के दरमियान लिपटी सड़क, बागे जना में वॉक करते लोग, ये मंजर लाहौर की जिंदा दिल्ली की अक्कासी करता है। यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं, हर शख्स सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को अपनाते हुए दिन का आगाज़ मुस्कुराहट से करता है। लोग अपने घरों से लाया गया नाश्ता यहीं बैठकर इकट्ठे करते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से तजावुज़ कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से न निकल सका। DHA फ़ेज़ 5 और अतराफ़ में आलूदगी की शरह 700 से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। बसंत पर लाहौरियों के लिए डबल खुशी, शहर में 3 दिन मुफ्त सफ़र की सहूलत होगी। बसंत पर आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ रिक्शे भी फ्री चलेंगे। रिक्शा हो या बस, आवाम को किराया नहीं देना पड़ेगा। शहर में 10,000 मुफ्त रिक्शे सड़कों पर उतारने का फैसला। बसंत पर शहरी किसी भी मकाम से मुफ्त रिक्शे में सफ़र कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबा में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए बड़ा इकदाम। सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से इस्तिस्ना करार हैं। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। अंडों की कीमत आसमान छूने लगी। दर्जन अंडों की कीमत 2 रुपये मजीद इजाफे के साथ 329 रुपये हो गई। अंडों की पेटी 9,750 रुपये में फरोख्त हुई। उधर चिकन की कीमत में कमी ना आ सकी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो पर बरकरार। महंगाई के कारीवार, गरीब की जेब तार तार। सब्जी फलों की खरीदारी बन गई ख्वाब। रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन चाइना 455, अदरक 290, टमाटर 75 और प्याज 60 रुपये किलो। फलों में अनार दानेदार 830, अंगूर 560 और सेब 400 रुपये किलो में दस्तयाब है। शहरी परेशान। आटा वगैरह सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ महंगी हो गई है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करें कि इसकी जो बढ़ती कीमतें हैं इनको कम करें। आटे की तरफ देखा जाए तो आटा पहले नहीं लोगों बेचारों को महंगाई की वजह से मिल नहीं रहा और पहले लोग बेरोज़गार है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को हर तरह से सहूलत देनी चाहिए। महंगाई बहुत हो गई है। सुबह काम ते जाने शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ हुकूमत कोई साढ़े गरीबां वास्ते कोई वसाइल सोचे। महंगाई की शिकायत करने वालों के लिए शहर में अब तक 10 सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम किए जा चुके हैं। एडिशनल डायरेक्टर सहूलत बाजार अथॉरिटी सदाम हुसैन का कहना है लाहौर में 15 बाजार फाल किए जाएंगे जहां आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। सहूलत ऑन दी गो बाजार में सरकारी निर्ख के मुताबिक अशिया फराहम की जा रही हैं। CM साहिबा ने एक जो न्यू इनिशिएटिव लिया था सहूलत ऑन दी गो के नाम से, शहर भर में जो 15 सहूलत बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश किए जा रहे थे उसमें से मैक्सिमम बाज़ार इस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है वो 24 आवर्स मैक्सिमम बाज़ार अपनी सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बात करें वलेंशिया जाएँ तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 सहूलियात। FBR इन एक्शन 480 बड़े बरामद कुनिंदगान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। बड़ी तादाद में बरामद कुनिंदगान का लाइफ स्टाइल चेक किया जाएगा। FBR में लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग यूनिट बनाकर सबके बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। महंगी गाड़ियां और प्रॉपर्टी की खरीदारी, तसलसल से बैरून मुल्क के दौरे सब पकड़ा जाएगा। वासा इकबाल टाउन की नाअहली इचरा में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। माजूर अफराद को भी गुजरने में मुश्किल पेश आ रही है। शहरी कहते हैं कि इलाके में अरसा दराज से डीसलटिंग ना हो सकी है जिससे मसाइल आ रहे हैं। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील सदर का दौरा। बेदियां रोड मोता सिंह वाला पर सफाई और सीवरेज इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी और फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। नाकिस सीवरेज और गैर मुनासिब सफाई इंतजामात की निशानदही की। सैयद मूसा रजा का सड़कों की सफाई और सीवरेज इंतजामात की बेहतरी का हुक्म।
लाहौर पुलिस जुए के अड्डों और ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ सरगर्म। 13 रोज में कमारबाजी में मुलविस 86 मुलजिम पकड़। तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल का केस, अमीर फतेह की अबूरी जमानत का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने अबूरी जमानत का तहरीरी हुक्म जारी किया। मुलजिम को 50,000 रुपये के जमानती मुचलके डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा करवाने का अबूरी हुक्म। मुलजिम के खिलाफ थाना इचरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सूबा भर में मरियम नवाज राशन कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। राशन कार्ड की तकसीम में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कमिश्नर जुल्फ़िकार अली खरल ने कहा, राशन कार्ड की तकसीम में नाकिस कारकर्दगी पर जिम्मेदार अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर लेबर से ILO के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई। ILO वफ्द को लेबर डिपार्टमेंट के तहत मेहनत कशों की फलाह के मनसूबाजात और मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे आगाह किया गया। मोहम्मद मंशा भट्ट ने कहा, वर्कर्स की माशी बेहतरी के लिए मरियम नवाज राशन कार्ड का अजरा किया गया। ILO के साथ मिलकर लेबर लॉ पर मौसर अमल दरामद करवाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का शाहदरा और THQ मुरीद के शेखपुरा का दौरा। इंफॉर्मेशन डेस्क और मेन रिसेप्शन सेंटर से तिबी सहूलियात फराहमी का जायज़ा लिया। मरियम खान ने हस्पतालों के मेल और फीमेल वार्ड्स में तिबी सहूलियात का जायज़ा भी लिया। कमिश्नर लाहौर की मरीजों से इलाज और मुआलजे की सहूलियात के बारे इस्तफसार इत्मीनान का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़रिए सदारत इजलास। गदागरी की रोकथाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायज़ा। इजलास में कीमतों की मौसर निगरानी के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी का शहरों में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए नए मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद का हुक्म। ICC ने ताज़ा प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान T20 बैटिंग रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गए। सलमान आगा 13 दर्जे बेहतरी के बाद 41वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। सलमान मिर्ज़ा 16 दर्जे तरक्की के बाद 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज PCB ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तीनों मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। ऑस्ट्रेलिया का T20 स्क्वाड 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB समीर अहमद कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए मेज़बानी पर पुरजोश हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का दौरे जनूबी अफ्रीका। वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। टीम 10 फरवरी से दौरे का आगाज़ करेगी। फातिमा और सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत बरकरार रखेंगी। सायरा जमी और हमना बिलाल को स्क्वाड में पहली बार शामिल किया गया है। आयशा जफ़र, गुल फिरोज़ा, तस्मिया रुबाब वनडे स्क्वाड में वापसी है। छोटी उम्र में बड़े कारनामे। पाकिस्तान की होनहार बेटी अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। अरफा करीम ने सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके तहलका मचाया। वज़ीर पंजाब का अरफा करीम को खिराज तहसीन। मरियम नवाज कहती हैं कि अरफा करीम पंजाब की हर बेटी के लिए मिसाल है। पाकिस्तान की होनहार और ज़हीन तरीन बेटी को हमेशा याद रखा जाएगा।